वो एक ठंडी सांझ थी, जब सूरज का आखिरी कण आकाश में छिपने ही वाला था। एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक छोटे से घर के दरवाजे पर बैठा एक लड़का, आदित्य, अपनी मंझली बहन के साथ खेलने का सोच रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी और चीज पर टिक गई। सामने के बड़ के पेड़ के नीचे एक पुराना सा ताला पड़ा था। आदित्य ने झुककर उस ताले को उठाया और फिर वो देखा। वह ताला नहीं, एक पुरानी किताब थी। किताब इतनी घिसी हुई थी कि उसके पन्ने पलटते ही टूटने लगे। लेकिन अचानक एक पन्ना ऐसा निकला जिस पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आदित्य ने वह पन्ना फिर से मोड़कर किताब को बंद कर दिया। क्या यह सच हो सकता है? उसने सोचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने किताब को फिर से खोला और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस कागज पर कुछ शब्द थे जो आदित्य को सिहरन दे गए। रात को 8 बजे जो भी दरवाजे को छुएगा वह गायब हो जाएगा। आदित्य का दिल धड़कने लगा। क्या यह कोई शाप था? क्या यह किताब सच में किसी भूत प्रेत से जुड़ी थी? उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। शाम के 8 बजे वाले थे। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह किताब लेकर अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन एक अजीब सा एहसास उसे सता रहा था। रास्ते में हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसकी हर आवाज, उसके आसपास की खामोशी, सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। वह घर के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन उसने देखा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसकी धड़कन रुक गई। अंदर से एक सर्द हवा का झोंका आया। वो अंदर गया और उसने देखा घर का हर सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था। और तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, तुमने किताब खोल दी, अब तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। आदित्य ने मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह जानता था अब कोई भी कदम उसके लिए सुरक्षित नहीं था। कहीं से घड़ी की सुइयां 8 बजने का ऐलान कर रही थीं, और आदित्य का दिल अब समझ चुका था। वह गायब हो चुका था, लेकिन कैसे और क्यों, यह रहस्य अब तक अनसुलझा था। संदेश: कभी कभी हमें ऐसे चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जो हमें अजनबी या खतरनाक लगती है, क्योंकि उनका पीछा कभी खत्म नहीं होता।